हेलो गाइस, वेलकम टू नीरा जीएस क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जीरो लेवल से कैसे शुरू करें। अब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि यूपीएससी के लिए क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग कब से शुरू करें, टाइम मैनेज कैसे करें, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि एस्पिरेंट्स के अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं लेकिन सिलेबस कवर नहीं होने पाता। तो कैसे शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल कैसे बनाएं जिससे कि जो हमारे पास टाइम बचा है अब नेक्स्ट प्रीलिम्स तक, उस टाइम पीरियड में हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। और लास्ट में रिवीजन कैसे प्लान करें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जब सिलेबस इतना वास्ट है तो उस सिलेबस को माइंड में सेटल करने के लिए बार बार चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन प्लान कैसे करें, तो इन सभी इश्यूज को, इन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे वन बाय वन आज इस लेक्चर में। अब सबसे पहले हम यूपीएससी के बेसिक्स को समझते हैं। अब यूपीएससी का जो एग्जाम है वो 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहली स्टेज है एग्जाम की प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स के बाद जो दूसरी स्टेज है वो है मेंस एग्जाम, और जो तीसरी स्टेज है वो है इंटरव्यू। अभी हम इंटरव्यू की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस की। अब प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किन किन सब्जेक्ट से आते हैं। देखो, प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है आपका जनरल स्टडीज का, दूसरा पेपर होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का। और प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब ये है कि मेंस में अपीयर होने के लिए आपको प्रीलिम्स पास करना पड़ेगा, बाकी प्रीलिम्स के मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अब बात करते हैं हम जीएस की, कि जीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में वो किन किन सब्जेक्ट से आते हैं या किन किन सेक्शन से आते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रीलिम्स का ही जो सिलेबस है वही मेंस की फाउंडेशन में भी काम आएगा। और जब हमको सिलेबस पता होगा कि किस किस सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं, तभी हम स्ट्रैटेजी बना पाएंगे सिलेबस को कवर करने की। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं कि किन किन सब्जेक्ट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए वो है इंडियन पॉलिटी, यानी कि एक तो पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इकोनॉमी से। फिर तीसरे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ज्योग्राफी से। जब मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी, तब इसका मतलब है कि हमको फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है, फिर हमको इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़नी है और ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़नी है और साथ में मैप भी पढ़ने हैं। तो ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी के बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मॉडर्न इंडिया। वो है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के बाद नंबर आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट के बाद जो सब्जेक्ट हमको पढ़ना है वो है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और लास्ट वाला जो हमको पढ़ना है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये 8 सब्जेक्ट है। इन्हीं 8 सब्जेक्ट्स में से मोर देन 85 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। अब इन 8 सब्जेक्ट्स को हम कहेंगे 8 पिलर्स ऑफ द प्रीलिम्स पेपर। इन 8 सब्जेक्ट्स को हम कहेंगे 8 पिलर्स ऑफ प्रीलिम्स पेपर। और यही 8 पिलर आपका जो मेंस एग्जाम है उस मेंस एग्जाम की फाउंडेशन भी डालेंगे। कैसे डालेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में एस्पिरेंट गलती कहाँ करते हैं। एस्पिरेंट जो पहले 4 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न इंडिया, इन 4 सब्जेक्ट को वो सफिशिएंट टाइम डेडिकेट करते हैं इनकी प्रिपरेशन में। लेकिन जो लास्ट के 4 सब्जेक्ट हैं, एनवायरमेंट, एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इन 4 सब्जेक्ट्स को वो उतना टाइम डेडिकेट नहीं करते जितना कि 4 सब्जेक्ट डिजर्व करते हैं। यानी लास्ट के 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए वो सफिशिएंट टाइम डेडिकेट नहीं करते। और ये गलती मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं। शायद उनको ये लगता है कि मॉडर्न इंडिया या एंशिएंट इंडिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्किप कर देंगे तो काम चल जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कई बार मोर देन 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार एनवायरनमेंट से मोर देन 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसीलिए जो यूपीएससी का एग्जाम है ये बड़ा अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। कोई कुछ नहीं कह सकता कि यूपीएससी किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछेगी, किस सब्जेक्ट का वेटेज प्रीलिम्स में कितना रहेगा। तो इसीलिए हमको छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में हमें सफिशिएंट टाइम डेडिकेट करना है। तो ये तो हो गई प्रीलिम्स के सिलेबस की बात। अब बात करते हैं हम मेंस के सिलेबस की। अब देखो, हाँ, एक जो नहीं कवर हो गया है आर्ट एंड कल्चर भी। अब बात करते हैं हम मेंस के सिलेबस की। अब मेंस में हमारे 9 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है हमारा एस्से का, 4 पेपर होते हैं हमारे जनरल स्टडीज के, 2 पेपर होते हैं हमारे लैंग्वेज के, और 2 पेपर होते हैं हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैं ये कहूंगा कि बाय जनवरी 2026 हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिले करोगे तो फिर उसका जो इफेक्ट है आपको प्रीलिम्स और मेंस में देखने को मिलेगा, और खासकर प्रीलिम्स में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब वापस लौटते हैं हम अपने मेंस एग्जाम की तरफ कि उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले है एस्से। अब एस्से का कोई ऐसा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस यूपीएससी ने नहीं दिया है, तो सिलेबस से ज़्यादा ये समझना जरूरी है एस्से के लिए, हाउ टू राइट एन इम्प्रेसिव एस्से। हाउ टू राइट एन इम्प्रेसिव एस्से, बस इतना समझ लो, आप एस्से लिखना सीख जाओगे। तो ये अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से फिर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम जीएस के पेपर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जीएस पेपर 1 की बात करेंगे। अब जीएस पेपर 1 का सिलेबस क्या है। जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से एंड सोसाइटी से। अब देखो, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये हमको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी है। बस हिस्ट्री में हमको प्रीलिम्स से क्या अलग पढ़ना है, एक तो हमको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया अलग पढ़ना है और दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री हमको अलग पढ़नी है। तो जीएस पेपर 1 की बात हो गई। अब जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 2 के लिए हमें पढ़ना है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। दूसरा हमको पढ़ना है सोशल जस्टिस और तीसरा हमको पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड आईआर ये हमारे प्रीलिम्स में भी हमको पढ़ना है। गवर्नेंस का मतलब है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साथ में हमको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी गवर्नेंस में पढ़नी होती हैं। तो पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ये हमारे प्री में भी है। उसी तरीके से अगर हम जीएस 3 की बात करें तो जीएस 3 में हमको क्या है, इकोनॉमी पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी। फिर उससे अलग साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमको पढ़नी है, मेंस के लिए बात कर रहा हूं अभी मैं। इससे अलग फिर हमको एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, ये हमको जीएस पेपर 3 के लिए पढ़नी है। अब देखो, जीएस पेपर 3 में क्या है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड एनवायरनमेंट है, और ये तीनों सब्जेक्ट हमको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ने हैं। और जीएस पेपर 4 में है हमारा एथिक्स। जीएस पेपर 4 के लिए हमें पढ़ना है एथिक्स, ठीक है। अब देखो कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस का लगभग 70% पार्ट फॉर्म कर रहा है। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो फिर से रिपीट हो रहा है मेंस के सिलेबस में। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो रेप्लिकेट हो रहा है फिर से मेंस के सिलेबस में, और प्रीलिम्स का सिलेबस मेंस के सिलेबस का लगभग 70% पार्ट फॉर्म करना है, 70% पार्ट फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा, और इस अप्रोच को हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सी है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसका मतलब क्या है कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करना। क्यों?
क्योंकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस का 70% पार्ट है, और प्रीलिम्स के लिए जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा कुछ मेंस में रिपीट हो रहा है। तो एफर्ट्स को बचाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट को सही करने के लिए, टाइम सही से मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी करें, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद उतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम फिर से स्पेशल मेंस की तैयारी कर सकें। तो ये तो बात हो गई अब अप्रोच की। अब बात आएगी कि प्रिपरेशन करनी कैसे है, सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है, टाइम मैनेज कैसे करना है। अब हम वो देखते हैं। अब देखो, हर सब्जेक्ट को हम 1 मंथ डेडिकेट करेंगे उसकी प्रिपरेशन में, और उस 1 मंथ में हमको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कम से कम 3 रीडिंग लेनी है। सबसे पहली जो रीडिंग होगी वो जनरल रीडिंग होगी, जिसमें आप सिर्फ जो भी टेक्निकल वर्ड या जो भी इंग्लिश का वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं पता वो अंडरलाइन करो। सेकंड रीडिंग में आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, और तीसरी रीडिंग के साथ फिर आप नोट्स बनाओ। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखो, आज डेट हो गई है 7 जुलाई, यानी कि मिड ऑफ जुलाई से 2 दिन ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी मैं मिड ऑफ जुलाई काउंट कर रहा हूं। आप चाहो तो अगस्त से भी काउंट कर सकते हो, लेकिन मेन चीज है टाइम मैनेज करना। 10 दिन जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो जाएगा एक तरीके से। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉलिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी पढ़ेंगे, और पॉलिटी को हम जुलाई के मिड से लेके अगस्त के मिड तक कंप्लीट कर देंगे। पॉलिटी प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम जुलाई के मिड से लेके अगस्त के मिड तक कंप्लीट कर देंगे। पॉलिटी के बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे वो होगा इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी को हम अगस्त के मिड से लेके सितंबर के मिड तक पढ़ेंगे, और अगस्त के मिड से सितंबर के मिड तक, यानी कि 1 महीने में इकोनॉमी को भी हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। 1 मंथ का टाइम सफिशिएंट है, चाहे पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमी हो। अब पॉलिटी और इकोनॉमी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद सितंबर के मिड से आप उठा लो न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि अब न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है वो आपको समझ आने लगेगा जब आपने एक बार पॉलिटी और इकोनॉमी अच्छे से पढ़ ली। अब पॉलिटी और इकोनॉमी के बाद जो तीसरा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को सितंबर के मिड से लेके अक्टूबर के मिड तक कवर कर लो, और ज्योग्राफी के बाद नंबर ले लो आप एनवायरनमेंट का, और एनवायरनमेंट को अक्टूबर के मिड से लेके नवंबर के मिड तक कवर कर लो। इसके बाद नंबर आएगा मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया को आप नवंबर के मिड से लेके दिसंबर के मिड तक कवर करो। इसी तरीके से मॉडर्न इंडिया के बाद आएगा एंशिएंट इंडिया। न्यूज़पेपर का बताऊंगा अभी, करंट अफेयर्स का। अभी पहले स्टैटिक पोर्शन को देखते हैं। एंशिएंट इंडिया को दिसंबर के मिड से लेके जनवरी के मिड तक, और सेम उसी तरीके से मिडिवल इंडिया, और मिडिवल इंडिया को जनवरी के मिड से लेके फरवरी के मिड तक कवर कर दो। ठीक है। अब मिडिवल इंडिया के बाद क्या बचा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कब से कब तक? फरवरी के मिड से लेके मार्च के मिड तक। इसी के साथ में आपको पढ़ना है बजट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैरेलल ही, और प्लस में इकोनॉमिक सर्वे। यानी मार्च के मिड तक आते आते आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो कवर हो गया प्रीलिम्स का। लेकिन मार्च के मिड से लेके अप्रैल के मिड तक एथिक्स कवर करो, एथिक्स पढ़ लो। मार्च के मिड से लेके अप्रैल के मिड तक एथिक्स। अब देखो, एथिक्स जो है वो मेंस का सिलेबस है, यानी कि जब आप एथिक्स शुरू कर रहे हो ना मार्च के मिड से, तभी आपका जो रिवीजन है वो शुरू हो जाएगा। पूरा रिवीजन शुरू हो जाएगा कब का? प्रीलिम्स का। क्योंकि इसके बाद मार्च से आपके पास लगभग 2 महीने बचेंगे पूरे रिवीजन के लिए। एक तो यहां हम रिवीजन करेंगे पूरे सिलेबस का, दूसरा रिवीजन हम कैसे करेंगे वो देखो। मैंने क्या बताया? पॉलिटी। सबसे पहले हम पॉलिटी करेंगे। तो जब हम पॉलिटी करेंगे तो टेस्ट सीरीज कैसे प्लान करेंगे हम? एवरी मंडे को, या संडे रख लो या मंडे रख लो, आपके ऊपर है। जैसे आप
कन्वीनियंस फील करो। एवरी मंडे को आप एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सॉल्व करो, आप एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सॉल्व करो, और एवरी ट्यूसडे को आप मेंस का आंसर राइटिंग सेशन करो। मेंस का आंसर राइटिंग सेशन, आंसर राइटिंग सेशन से मेरा मतलब है कि एक मॉक टेस्ट आप मेंस का सॉल्व करो। कब? हर ट्यूसडे को। इसी को बोलेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच की प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस की टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे हैं, मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स के साथ साथ। तो जुलाई से लेके अगस्त तक हमने क्या किया? पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी के साथ हमने हर मंडे को प्रीलिम्स का मॉक दिया, हर ट्यूसडे को मेंस का मॉक दिया। इससे अलग चैप्टर वाइज, जैसे जैसे हम पॉलिटी के चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो चैप्टर वाइज प्री और मेंस के जो भी पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करते जाओ। तो एक मंथ में हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। उसके बाद अगस्त के मिड के बाद जब हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे तब हमको इकोनॉमी के साथ पॉलिटी को रिवाइज करना है। कैसे करना है? कि जो हमने ये मॉक दिए हैं ना पॉलिटी के, चाहे प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस के हों, इन्हीं मॉक टेस्ट को हमको बार बार सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन देखोगे तो जब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो वो टॉपिक भी आपके माइंड में रिवाइज होगा और चीजें आपके माइंड में परमानेंट सेटल हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हमको एनवायरनमेंट तक आना है कि जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो पॉलिटी के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पॉलिटी इकोनॉमी के जो हमने एमसीक्यूज टेस्ट अभी तक लिए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से हम आ गए एनवायरनमेंट तक। अब एनवायरनमेंट के बाद जब हम मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे तब हम फिर से जो कुछ भी अब तक पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे बुक रीडिंग के साथ। उसको हम रिवाइज करेंगे बुक रीडिंग के साथ, चाहे आप नोट्स से कर लो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो। अब मेडिवल इंडिया के बाद बचा साइंस एंड टेक, और इस मंथ में हम बजट, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे फिर से, तब फिर से हमारी इकोनॉमी का रिवीजन चलेगा यहाँ पे। और इसके बाद मार्च के मिड के बाद हम फिर से क्या है, फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट देंगे और जितना भी कुछ हमने पढ़ा हुआ है उसको फिर से हम रिवाइज करेंगे। ये हो गई प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी की बात। यानी कि जितने सब्जेक्ट हमारे प्रीलिम्स में हैं वो सब मेंस के हमारे कवर हो जाएंगे। कब तक? मार्च के मिड तक। अभी क्या बचा है? अभी एक तो हिस्ट्री में बचा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, दूसरी बची है वर्ल्ड हिस्ट्री और तीसरा बचा है सोसाइटी। ठीक है, इसी तरीके से जीएस पेपर 2 का भी सोशल जस्टिस रह गया है और जीएस पेपर 3 का डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। तो अभी ये पोर्शन हमारा बचा है। तो देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को प्रीलिम्स के बाद 10 दिन दे लो इन दो टॉपिक्स को कवर करने के लिए। रही बात सोसाइटी की, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे एंशिएंट इंडिया पढ़ें, चाहे मेडिवल इंडिया पढ़ें, चाहे मॉडर्न इंडिया पढ़ें, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो उस टाइम हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि उस टाइम पे जो वुमेन की पोजीशन थी वो कैसी थी, उससे अलग सोसाइटी का रिलीजन क्या था, सोसाइटी का ऑक्यूपेशन क्या था और सोसाइटी पैट्रियार्कल थी या नहीं थी। सेम केस हम वैदिक सोसाइटी पे आ जाएंगे, उस तब भी हम यही पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे तब भी हम ये देखेंगे कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी। यानी जैसे जैसे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम का कंटेम्प्रेरी सोसाइटी कैसी थी, एक तो वो भी हम पढ़ रहे हैं, वो भी हम सोसाइटी ही पढ़ रहे हैं। उससे अलग जो सिलेबस में मेंशन है, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी, वो भी हम पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाएगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका वुमेन पे क्या इम्पैक्ट है, ग्लोबलाइजेशन का चिल्ड्रन पे क्या इम्पैक्ट है, एक ये हो गया। दूसरा, हमारे सराउंडिंग में जितना भी साइंस एंड टेक में इनोवेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है। सपोज करो अभी हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, डिजिटाइजेशन की, तो क्वेश्चन ये भी है कि जो डिजिटाइजेशन है वो इंडियन सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, जो डिजिटाइजेशन है वो वुमेन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, चिल्ड्रन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, मोबाइल एडिक्शन है, चिल्ड्रन की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे उसको हैंडल करें।
इसी तरीके से हम देख रहे हैं सोसाइटी में आज की जो मैरिजेज हैं वो सक्सेस नहीं हो रही, फेल हो रही हैं। तो क्यों फेल हो रही हैं, कैसे जो फेलियर है उसको रोका जाए, मैरिजेज के फेलियर को कैसे रोका जाए। हम ये भी देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो सुसाइडल केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, कैसे स्टूडेंट्स के सुसाइड को रोका जाए, ये सब क्या है, ये सब सोसाइटी में ही पढ़ेंगे। जो भी कुछ हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, जो भी हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, वो सब हम सोसाइटी में पढ़ेंगे। अब बताओ, क्या इसके लिए अलग से किसी बुक की जरूरत है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री अच्छे से पढ़ो और जो भी कुछ सराउंडिंग में हो रहा है उसको सोसाइटी के साथ रिलेट करते चलो, लिंक करते चलो, सोसाइटी हमारी कवर हो जाएगी। ये मैंने बता दिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री हम अलग से प्रीलिम्स के बाद 10 दिन में कवर कर लेंगे, इतना कुछ है नहीं। बाकी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का बहुत से स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ पता होता है, आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ उसका चलता ही रहता है। उससे अलग बात आ गई सोशल जस्टिस पे। अब सोशल जस्टिस क्या है? सोसाइटी का जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, कौन सी स्कीम लेके आ रही है, अगर कोई स्कीम फेल हो रही है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, क्या रिफॉर्म किए जाएं, वो सभी हम सोशल जस्टिस में पढ़ेंगे। और जो ये स्कीम्स हैं, ये प्लान्स हैं, ये हमारे करंट अफेयर्स में हम प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सोशल जस्टिस बिल्कुल हमारे लिए नया सब्जेक्ट रहेगा। और साथ के साथ हम ये देख लेंगे कि क्वेश्चन पहले कैसे पूछे गए सोशल जस्टिस पे और अब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आईआर प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम उसको मेंस के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन के रूप में देख लेंगे। रही बात डिजास्टर मैनेजमेंट की एंड सिक्योरिटी की। अब देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। एक योजना की कॉपी एक है, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी, योजना मैगजीन और डिजास्टर मैनेजमेंट। वो जरूर आप देख लेना। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो उसी मैगजीन से था और मैगजीन शायद आज से 4 या 5 साल पहले आई थी, चाहे वो कभी आई हो, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट पे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई मैगजीन है, तो इम्पोर्टेंट है। उससे अलग डिजास्टर मैनेजमेंट में अभी क्या मानसून चल रहे हैं और मानसून में क्या है, फ्लड बहुत आम है, फ्लड और लैंडस्लाइड, और दोनों ही क्या है, सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देते हैं गवर्नमेंट को। तो इनके जो इम्पैक्ट है उसको कैसे रोका जाए, इनके इफेक्ट को कैसे कम किया जाए और ऐसा क्या किया जाए कि नेक्स्ट टाइम ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये नहीं हो। सपोज करो अगर आज दिल्ली में फ्लड आता है तो ये सोचेंगे, हम ये प्लान करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा क्या हो कि अगर इतना ही रेनफॉल हो रहा है तो फ्लड नहीं आए। वो कैसे मैनेज करें, क्योंकि फ्लड क्या है, वो लोगों की प्रॉपर्टी को भी नुकसान करेगा, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान करेगा, सोसाइटी को भी वो नुकसान करेगा। तो इसी तरीके से हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के साथ। अब उससे अलग लैंडस्लाइड भी डिजास्टर मैनेजमेंट में आएंगे, फिर साइक्लोन भी है, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट का में आएगा, क्योंकि साइक्लोन का क्या इम्पैक्ट तो सोसाइटी पे ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, इकोनॉमी पे होगा, तो वो हम डिजास्टर मैनेजमेंट में करेंगे। अब आ जाओ सिक्योरिटी पे। अगर आप सिक्योरिटी के लिए चाहें तो आईएएस अशोक कुमार की टाटा मैकग्रा हिल की बुक आती है, रेफर कर सकते हैं। बाकी सिक्योरिटी के क्वेश्चन भी करंट अफेयर से ही आते हैं। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, तो अब सिक्योरिटी में क्या है, एक तो इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भी दो तरीके के एक्टर्स होते हैं, एक स्टेट एक्टर्स, एक नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स कौन कौन है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, और ये दोनों मिलके जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो ये भी हम करंट अफेयर्स के साथ अच्छे से कवर कर लेंगे। यानी कि सिर्फ अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दें तो मार्च के मिड तक हमारा जो पूरा सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का कवर हो जाएगा। बस आपको कुछ चीजें हमेशा फॉलो करनी है। देखो, टॉपर्स की कुछ बहुत कॉमन हैबिट्स होती हैं जो हर टॉपर में मिलेंगी। पहली हैबिट क्या है, पहली हैबिट तो यह है कि वो हमेशा स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं। चाहे वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, उसका जो मटेरियल है वो उसको रेफरेंस मटेरियल की तरह जरूर यूज करेंगे, लेकिन वो हमेशा स्टैंडर्ड बुक फॉलो करेंगे। तो मेरी पहली एडवाइस है सभी स्टूडेंट्स के लिए यही है कि स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। मैं अभी बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। दूसरी बात, नोट्स मेकिंग। हर टॉपर अपने नोट्स खुद बनाता है। किसी दूसरे के नोट्स अगर आप ले रहे हो तो वो आपके लिए काम नहीं आएंगे। किसी दूसरे के नोट्स को फिर आप एज ए रेफरेंस मटेरियल यूज कर सकते हो, लेकिन अपने नोट्स खुद बनाने हैं। तीसरी बात, पेशेंस। यूपीएससी एग्जाम की जो जर्नी है, नॉर्मल जर्नी भी 1 साल की है, और अगर आपके किसी स्टेज पे फेल हो गए तो वो 1 साल का जो टाइम पीरियड है वो 2 साल का हो जाएगा। तो इसीलिए इस जर्नी में पेशेंस रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और तीसरी बात,
तीसरी बात यह है कंसिस्टेंसी, कि आपको अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में कंसिस्टेंट होना है। कंसिस्टेंट होने का मतलब यह है कि आपको अपने एफर्ट्स डेली बेसिस पे देने हैं। ऐसा नहीं एक दिन आपने 100% एफर्ट दिया और फिर दो दिन आप प्रिपरेशन से गायब रहे। चाहे आप थोड़े एफर्ट्स दो लेकिन डेली बेसिस पे दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, और जो पिछले का पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करो। तो ये तरीका है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी का। कहाँ से शुरू करेंगे? हाँ, हम शुरू करेंगे पॉलिटी से, और इसी के ही अकॉर्डिंग मेरी टेस्ट सीरीज होगी। अभी 2 या 3 दिन में आपको पूरा शेड्यूल का फॉर्मेट मिल जाएगा। सबसे पहले पॉलिटी करेंगे, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पे आएंगे, फिर एनवायरनमेंट, फिर मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल, साइंस एंड टेक, बजट एंड एथिक्स। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की, प्रीलिम्स का मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकता है। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हर 15 दिन में एक दिन हम एक एसए का टॉपिक सॉल्व करें, एक एसए का क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे कि क्या है हमें एसए लिखने भी आए जिससे हमें। और एसए लिखना कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, बस कुछ फॉर्मेट है उसको समझना है, उसके बाद आप सब एसए लिखने लग जाओगे, वो भी बहुत अच्छा, बहुत इंप्रेसिव। लेकिन कंडीशन है एक उसमें भी, उसमें कंडीशन ये है कि जीएस के पेपर्स की जो भी नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए पहले। इसीलिए जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी से एसए लेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी से एसए लेंगे, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो एसए का टॉपिक इनमें से पिक करेंगे, फिर मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल पढ़ेंगे तो एसए का टॉपिक कहीं ना कहीं हिस्ट्री से लेंगे, और उनको हम कंबाइन करते जाएंगे फिर जो हमने पहले पढ़ लिया है। और इथिक्स के बाद तो हम कोई भी एसए उठा सकते हैं, उसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इथिक्स बहुत हेल्प करती है आंसर राइट उसमें एसए राइटिंग में। ये हो गई अप्रोच की बात, स्ट्रेटजी की बात। अब बात आती है बुक्स की कि कौन सी बुक्स हमको पढ़नी है। मैं स्टैंडर्ड बुक्स के नाम बता रहा हूँ। पॉलिटी में आपको एक तो एम लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है, फॉलो करनी ही करनी है, वही पढ़नी है। दूसरा एक बुक आती है एनसीईआरटीज में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 11th क्लास की, वो पढ़ लेनी है। इससे अलग एक बुक आती है पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटीज में, एक वो बुक पढ़नी है पॉलिटी के लिए। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह बेस्ट रहेगी, रमेश सिंह से बेस्ट कोई बुक नहीं है इकोनॉमी के लिए। अगर किसी को लग रहा है कि रमेश सिंह टफ है तो अगस्त के मिड तक वेट करो। अगस्त के मिड के बाद जब हम रमेश सिंह इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे तो रमेश सिंह आपको इजी लगने लगेगी, ये कहोगे इससे इजी कुछ नहीं है मार्केट में। ज्योग्राफी एनसीईआरटी से बाहर हमको जाना ही नहीं है। कुछ टॉपिक्स के नोट्स हमको बनाने पड़ेंगे, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया और अल नीनो ला नीना, इनके नोट्स जरूर हमको अलग से बनाने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वो उतनी डिटेल में नहीं दिए हैं। बाकी और सब चीज के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस बहुत रहेगा। फिर मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम उठा लो। स्पेक्ट्रम के साथ साथ एक एनसीईआरटी भी आती है जो ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन में आती है विपिन चंद्रा की, वो पढ़ लेना, वो हेल्पफुल रहेगी, आंसर राइटिंग में भी वो हेल्प करेगी, फिर इकोनॉमी जो हिस्ट्री की जो लैंग्वेज है उसको समझने में आसान करेगी। स्पेक्ट्रम एक तरीके से इतने फैक्ट दे देती है, वो चीजें एक साथ दिमाग में बैठती नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है ना, चीजें स्टोरी की तरह चलती हैं तो दिमाग में अच्छे से सेटल हो जाती हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। उससे अलग एंशिएंट पे आ जाओ, आर.एस. शर्मा, मेडिवल पे आ जाओ, विपिन चंद्रा, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में प्रीलिम्स में हमें एनसीईआरटीज पढ़नी है 6th क्लास से लेकर 12th तक की, और 11th-12th में बायो के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही हमको पढ़ने हैं। उससे अलग मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो सीधे करंट अफेयर्स से आएंगे, तो यानी ये हमको करंट अफेयर्स के साथ साथ एनसीईआरटीज भी पढ़नी है साइंस एंड टेक में। बजट एंड सर्वे वही गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। अब देखो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बजट एंड सर्वे के बाद स्टूडेंट्स भागते हैं मार्केट की तरफ। किस लिए? कि हमको किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा लिखे हुए बजट एंड सर्वे मिल जाए, जबकि बजट और सर्वे को पढ़ने का जो बेस्ट सोर्स है वो ओरिजिनल बजट एंड सर्वे ही है। आप अलग अलग इंस्टीट्यूट की बजट एंड सर्वे की कॉपी उठा लेना, आपको अलग अलग उसमें मटेरियल मिलेगा। अब इसका मतलब यह है कि किसी इंस्टीट्यूट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी इंस्टीट्यूट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बजट और सर्वे तो पूरा इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी क्या करती है कि जो अंदर स्टेटमेंट दे रखी है ना सर्वे में, उनमें से क्वेश्चन पूछती है। इसीलिए हमको इकोनॉमी इस तरीके से पढ़नी है कि बजट और सर्वे हमको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि सर्वे हमको एज ए बुक की तरह फिर से रीडिंग लेनी पड़ेगी, तब चीजें जाके समझ में आएंगी। और जो मेंस लिख रहे हैं ना, जो मेंस पास करते हैं वो सर्वे पढ़ते हैं खुद, इस बात को ध्यान रखना। वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल पर डिपेंड नहीं होते सर्वे के लिए, खुद पढ़ते हैं। और इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें सर्वे समझ में आ जाए। फिर एथिक्स बचा है, एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन की बुक ले लेना। बाकी हम जब कवर करेंगे तो अलग से कुछ केस स्टडी और उसको कोशिश करेंगे कि वो सिंप्लीफाई हो जाए एथिक्स।
बाकी ये दो जो है पोस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये हम प्रीलिम्स के बाद करेंगे। बाकी जो टेस्ट सीरीज है वो प्री कम मेंस है, यानी जब तक आपका मेंस एग्जाम होगा तब तक वो टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। पहले प्री और मेंस दोनों की, प्री के बाद मेंस एग्जाम की। अब इसमें किसी एस्पिरेंट को, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इससे ज्यादा सिंपल और प्रैक्टिकल जो मेथड है सिलेबस को कवर करने का आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। क्यों, मैं बताता हूं। मार्केट में अब टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और वो टेस्ट सीरीज कैसे है कि जो पहला टेस्ट है, सपोज करो आज डेट है 17th ऑफ जुलाई, आज डेट है 17th ऑफ जुलाई। सपोज करो एक टेस्ट आज हो रहा है, तो आज टेस्ट होगा पॉलिटी का। अब इसके 10 दिन बाद जो टेस्ट होगा वो होगा इकोनॉमी का, और इसके 10 दिन बाद जो टेस्ट होगा वो होगा मॉडर्न इंडिया का। तो इस तरीके से चीजें बल्कि हो जाती हैं एस्पिरेंट्स के लिए। उनको ये लगता है 3 या 4 महीने बाद भी अभी तो मेरा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर नहीं हुआ। लेकिन जब आपने एक मंथ में एक सब्जेक्ट कवर कर लिया और सेकंड मंथ में जब आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो पहले सब्जेक्ट को आप मॉक टेस्ट के थ्रू इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो इसीलिए आपकी जो अप्रोच है प्रैक्टिकल होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो ये अप्रोच जो है प्रैक्टिकल भी है, सिंपल भी है, यही फॉलो करो मैं एडवाइस करूंगा। और जो भी 1 साल तक प्रीलिम्स या मेंस तक इस अप्रोच को फॉलो करेगा, इतना तो मैं कह सकता हूं कि उसका पेपर पास होगा ही होगा। अब इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलें। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू फ्रेंड्स।